नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल जीके वर्ल्ड हिंदी 07 में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी मनोरंजक कहानी जिसका नाम है गरीब का ढोल। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी और वह दूसरों के घर में काम कर कर अपना गुजारा करती थी। वह अपने बच्चे के लिए कभी खिलौना नहीं ला सकी। एक दिन उसे काम के बदले अनाज मिला। वह अनाज को बाजार में बेचने जाती है और वहां जाते समय बेटे से पूछती है, बेटे तेरे लिए बाजार से क्या लेकर आऊं? बेटे ने झट से जवाब दिया, माँ मेरे लिए एक ढोल लेकर आना। माँ जानती थी कि उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि बेटे के लिए ढोल खरीद सके। माँ बाजार गई और उसने अनाज बेचा। अनाज बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले उसने उनसे राशन का सामान खरीद लिया और वह दुखी हुई कि बेटे के लिए कुछ नहीं ला पाई। वापस आते समय उसे एक लकड़ी का प्यारा सा टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठा लिया और आकर बेटे को दे दिया। बेटे की कुछ समझ में नहीं आया कि वह उसका क्या करे। दिन के समय जब बच्चा खेलने गया तो उस टुकड़े को अपने साथ ले गया। एक बुढ़िया अम्मा चूल्हे में अपने उपलों से आग जला रही थी, लेकिन आग जल नहीं रही थी क्योंकि उपले सींड़े हुए थे। चारों ओर धुआं ही धुआं हो रहा था। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर लड़का रुका और पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, चूल्हा नहीं जल रहा है तो रोटी कैसे बनेगी? लड़के ने कहा, मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, आप चाहो तो इससे आग जला लो। अम्मा बहुत खुश हुई और उसने चूल्हे में जलाया और रोटी बनाई। एक रोटी लड़के को दे दी। वहां से रोटी लेकर वह लड़का चल पड़ा। चलते चलते उसे एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत जोर जोर से रो रहा था और मिट्टी में लथपथ हो रहा था। वह माटी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार का घर था और उसी का बच्चा था। तो लड़के ने पूछा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो कुम्हार बोला, भैया सुबह से कोई बर्तन नहीं बिका है और खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, इसलिए ये रो रहा है। लड़के ने अपनी रोटी बच्चे को दे दी। बच्चा चुप हो गया और जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। कुम्हार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने एक घड़ा लड़के को दे दिया। लड़का चलते चलते नदी पर पहुंचा। वहां धोबी और धोबिन झगड़ रहे थे। लड़के ने देखा और रुककर इसका कारण पूछा। धोबी ने कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, इसने शराब के नशे में घड़ा फोड़ दिया, अब कपड़े किसमें उबालूं? लड़के ने कहा, झगड़ा मत करो, मेरा घड़ा ले लो। इतना बड़ा घड़ा पाकर धोबी खुश हो गया और बदले में उसने लड़के को कोट दे दिया। कोट पहनकर लड़का चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल पर पहुंचा। वहां उसने एक आदमी को ठंड से ठिठुरते हुए देखा। बेचारे की शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं था। लड़के ने उससे पूछा कि उसका कुर्ता कहाँ गया? आदमी ने बताया, मैं इस घोड़े पर बैठकर शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने सब छीन लिया और तो और मेरे कपड़े भी उतरवा लिए। लड़के ने कहा, तुम चिंता मत करो, यह लो मेरा कोट पहन लो। आदमी ने कोट लेकर लड़के को घोड़ा भेंट कर दिया। वह लड़का घोड़े पर बैठकर बड़े मजे से जा ही रहा था। कुछ दूर चलते ही उसे कुछ लोग मिले जो मुंह लटकाए बैठे थे। उसने पूछा, भाई क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो? उनमें से एक बोला, भाई हम सब लोग बाराती हैं और बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ जा रहे हैं और मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है, हमारे पास घोड़ी नहीं है, हम क्या करें, इसलिए सब चिंतित है। लड़के ने कहा, आप चिंता न कीजिए, ये मेरा घोड़ा ले लीजिए। लड़के की यह बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए। दूल्हा जल्दी से घोड़ी पर बैठा और लड़के से पूछने लगा, बताओ तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो लड़के ने कहा, आप मुझे एक ढोल दिलवा दीजिए। दूल्हे ने ढोल बजाने वालों से कहा, आप एक ढोल लड़के को दे दो। लड़का भागा भागा घर पहुंचा और ढोल बजाते हुए माँ को पूरी कहानी सुनाने लगा कि उसकी दी हुई लकड़ी से उसने ढोल कैसे प्राप्त किया। लड़का ढोल को पाकर बहुत बहुत खुश हो गया और माँ का और भगवान का धन्यवाद करने लगा। इस कहानी का तात्पर्य है, निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग और सत्कर्म घूम फिरकर हमारे ही सामने आते हैं, उनका लाभ हमें ही मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान हमेशा हमारा है भला ही करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।